ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिव्य वरदान। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था विद्यापुर। यह गांव अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां के लोग अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे। स्कूल दूर था, किताबें कम थी और बच्चों को पढ़ाई का अवसर बहुत मुश्किल से मिलता था। उसी गांव में रहता था एक बालक आरव। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। रोज वह नदी किनारे बैठकर मिट्टी पर अक्षर बनाता और पेड़ों से पूछता, मुझे ज्ञान कब मिलेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर उसकी लगन कभी कम नहीं हुई। एक दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व आया। गांव में कोई बड़ा उत्सव नहीं होता था, लेकिन आरव ने पास के मंदिर में जाकर मां सरस्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, मां मुझे धन नहीं चाहिए, बस ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने गांव को अज्ञान से मुक्त कर सकूं। उस रात आरव को स्वप्न आया। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें से श्वेत वस्त्रों में सजी मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा थी और उनके चरणों से कमल खिले थे। मां ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें ज्ञान का दिव्य वरदान देती हूँ, पर इसे अपने लिए नहीं, सबके लिए उपयोग करना। सुबह आरव की आंख खुली तो उसे अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। अब वह हर बात को जल्दी समझने लगा। जो पढ़ता वो याद रहता और जो सुनता उसका अर्थ तुरंत समझ जाता। उसने पास के शहर से पुरानी किताबें मंगवाई और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे विद्यापुर बदलने लगा। जहां पहले अज्ञान था, वहां अब ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। बच्चे पढ़ने लगे, किसान नई तकनीक सीखने लगे और गांव में शांति और समृद्धि आने लगी। एक दिन गांव के लोग आरव से पूछ बैठे, तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला? आरव मुस्कुराया और बोला, यह सब मां सरस्वती की कृपा है। अगर हम सच्चे मन से मां को पुकारे तो वह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। उस दिन से विद्यापुर में हर साल बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का भव्य पूजन होने लगा। लोग समझ गए कि सच्चा धन ज्ञान है और उसका स्रोत मां सरस्वती है। आज भी कहा जाता है कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां मां सरस्वती स्वयं निवास करती है। उनका दिव्य वरदान केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की शक्ति